मेरे घर में वही एक लड़का था कि हम लोग को सब परिवार को पालन पोषण कर रहा था। वही वो था, इतना टेस्ट भी देखते हैं, गाड़ी भी देखते हैं, सब वही कर रहा था। दूसरा कोई करने वाला नहीं। हम लोग अपनी एकदम सड़क पर आ गए, हम लोग को कोई सहारा नहीं। जिनकी मौत हुई है, उनकी माता का कहना है कि घर का पालन पोषण जो है उसी लड़के के कंधे पर था। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। इनके घर का परवरिश जो है, इन बच्चे की परवरिश, इनके माता की परवरिश को कौन करेगा? ये जवाब जो है सरकार से चाह रही है, प्रशासन से चाह रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सुशासन बाबू यानी नीतीश बाबू से ये कहना चाहूँगा कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए, ताकि ये मामला पता चले कि ये हत्या क्या है या फिर क्या है। दूसरी चीज़, प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो अब तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, मेहरबानी करके एफआईआर दर्ज करें। जो यूँ ही लोग उंगली आप प्रशासन पर नहीं उठाते हैं कि प्रशासन कोई काम नहीं करते। यही रीज़न होता है, यही कारण होता है जिसके कारण जो है प्रशासन पर आम जनता जो है उंगली उठाने पर विवश हो जाती है और हम पत्रकार लोग बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ कहा जाता है और वो हम कविता में पत्रकार जो है हमारे खिलाफ खबर दिखाते हैं। हम खबर गलत नहीं दिखाते हैं, हकीकत से रूबरू कराते हैं कि प्रशासन का रवैया कैसा है पीड़ित परिवार के प्रति और सरकार का रवैया कैसा है पीड़ित परिवार के प्रति। आदाब दोस्तों, मैं गौर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दरियाड़ा पंचायत में, जो सारण ज़िला के दरियापुर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ एक कांड हुआ था जो बहुत दयनीय कांड जिसको कहा जाए कम नहीं है। 9 तारीख को, अभी मैं बताऊंगा, घर भी दिखाऊंगा। एक बार पहले घर दिखा दिया जाए। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ से एक लड़का जो है जिसका टेंट का कारोबार है और उनके पास कुछ लोग काम करते हैं। उनका एक लेबर जो कहता है कि फलाना जगह जो है एक आदमी मुझे बोला है टेंट के लिए कुछ सामान है वो ख़रीदने जाना है, सस्ते में मिलेगा। तो वो लाने के लिए बात करते हैं ये लोग और जाते हैं 9 तारीख। कैमरामैन से कहूँगा कैमरा इधर तुरंत ले जाए। और ये जाते हैं वहाँ कुशीनगर के एक तिनफिरिया एक हॉल्ट है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ उनका जो है देहांत हो जाता है, उनका शव बरामद होता है। घर पे करीब जो है उनकी पत्नी को 5 बजे समथिंग यानी शाम में फ़ोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, फलाना हॉस्पिटल में भर्ती है और पैसे भेजें आप, उनका ट्रीटमेंट कराना है। इस तरीके से फ़ोन आता है, एक रिकॉर्डिंग है। उसके बाद भी दूसरा फ़ोन आता है, वो 9 बजे PM यानी 9 बजे रात में आता है कि आप लोग क्यों नहीं पैसे भेज रहे हैं। इस तरीके से फ़ोन आता है। और इनके साथ 2 आदमी और गया था। एक तो हमने बताया कि उनका एक लेबर था, दूसरा जो था दूसरे टेंट वाले थे वो गए थे। 2 आदमी बरामद हो जाते हैं सही सलामत, लेकिन एक का डेड बॉडी मिलता है। भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। लोगों से बात करेंगे कि मामला क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस मतलब केस में अब तक जो हमने छानबीन किया है उसमें यही साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं हत्या है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि रेलवे ट्रैक पर ये नशे की हालत में थे और ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि उसका ट्रेन से हत्या हो चुका है। लेकिन बात मामला ये है कि नशे की हालत में वो कैसे आ गए, जो लोग उनको बुलाए उनके साथ क्या क्या ट्रीट किए, क्या क्या किए, कैसे उनके साथ पेश आए वहाँ पे, जिसके कारण वो मतलब इस तरीके का नौबत आया। ये आवाम जो है उनके इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुँची है। और आपको बता दूँ कि लगातार इस तरीके की घटना हो रही है। फ्रेब जो, अगर इसको फ्रेब कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। और यहाँ पे आवाम भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, गांव के जो लोग हैं कुछ लोग भी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक साफ शब्दों में बता दूं कि ये हत्या का मामला है। जो हमने अब तक जो पता किया है, जो बात किया है, उससे यही लगता है कि ये हत्या है। तो आइए कुछ लोगों से बात करें। एक चचा है, इनसे बात। जी चचा, अब तक जो मामला जो यहाँ देखा जा रहा है, क्या लगता है? देखा नहीं जा रहा है, सुना जा रहा है जी। अभी तक जितने लोग सुने हैं, लेकिन असल लड़का तो वो है
कुछ इसके सामने मर्डर हो रहा है, कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल। वो ये भी कहा कि ना मैं शराब पीता हूँ ना पिया हूँ, पेड़ा खिलाया क्या किया, और उसके बाद से तो घटना तो घटी है तुम्हारे सामने में, तुम न बतलाओगे। यहाँ तो हम लोग सुना सुनी बात सुन रहे हैं, गाँव में है तो सुना बात तो हम कहेंगे, दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जघन हत्या है, हत्या जैसा बॉडी को देखने से पता चला कि जघन हत्या है, उसको क्रूर ढंग से पीटा गया है, मारा गया है और मर्डर हुआ है। एक सवाल पूछना चाहेंगे, 2 लोग जो बचकर वापस आए हैं वो किस अवस्था में पाए गए वहाँ? अभी तो हम नहीं देखे हैं, अभी न देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं, उस समय हम नहीं देखे थे। उस वक्त आप नहीं देखे थे। तो क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या चाहते न्याय हैं? चाहते हैं कि यहाँ उद्भेदन हो कि यहाँ कैसे हुआ, यही लड़का बतला सकता है, उसके सामने में घटना। यहाँ दरियापुर के प्रशासन का क्या रवैया है? अब प्रशासन का है, आप सारे लोग सुन रहे हैं, एक हम ही नहीं कह रहा हूँ कि आखिर इस क्षेत्र का मामला है, क्यों नहीं FIR लिया गया, अभी तक तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, ये हम इसे सुन रहे हैं। अभी तक जो भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। FIR भी नहीं हुआ है। सामने में, आपके भी सामने में है, सारे लोगों को सामने में है, जैसा कि लोग घर वाले बताए। यूं ही प्रशासन पर समाज के लोग, समाज के व्यक्ति जो होते हैं, गांव समाज के लोग होते हैं, उंगलियां नहीं उठाते हैं कि प्रशासन बिका हुआ है। प्रशासन पर आरोप लगाया जाता है, इसी कारण से लगाया जाता है क्योंकि प्रशासन जो है निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर पाती है। आइए घर वालों से जानते हैं मामला क्या है। परिवार के मुखिया कौन है? जिसकी हत्या होती है, आप तो बच्चे का शव लाने के लिए गए थे? छोटा आप नहीं गए थे? जो गए थे वो कुछ बताए हैं आपको? क्या बताए? आप गए थे जी, क्या मामला क्या हुआ था वहाँ पे? क्या क्या आपने देखा, क्या क्या सुना, लोग क्या क्या बताएं? हम लोग वहाँ पे पहुँचे तब गांव वाले से मालूम चला कि एक नशे की हालत में आदमी मिला है। देखने गए तो उटरवा का मुकेश, और जब मिल गया तो उसके बाद हम कहे कि 2 आदमी और था, 3 आदमी से लोग था। गाँव का लोग ही बताया कि एक डेड बॉडी मिला है सिंखेरिया हॉल्ट के पास, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। तो हम पीछे कितना दूरी पे है तो बगल में ही था पुलिस चौकी तीनखेरिया पुलिस चौकी। हम लोग पहुँचे, पता कि तो बोले कि हाँ एक डेड बॉडी तो मिला है 12 बजे के करीब में। हम बोले कि हम देखना चाह रहे हैं, तो बोले कि जिला हॉस्पिटल पटरौना हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं, बॉडी तो नहीं देख पाइएगा, हम कुछ तो साबित होगा। तो फोटो तो है, लेकिन फ़ोटो से उतना क्लियर हम दिखाइए, फिर भी तो फ़ोटो जो दिखाए तो पहचाने की वहीं बॉडी था। इसके बाद पोस्टमार्टम का पंचनामा बना है और तरिया सुजान थाना के अंतर्गत वो पुलिस चौकिया था, तरिया सुजान थाना हम लोग को भेजा था। वहाँ पर पेपर बनने के बाद 2 गार्ड दिए और भेज दिया गया वहाँ पर ये पोस्टमार्टम का। ग्राउंड जीरो पर आप लोग गए थे जहाँ डेड बॉडी बरामद हुआ था, वहाँ पे आप लोग गए थे? बॉडी जहाँ पे बरामद हुआ था वहाँ पे हम लोग इस दिन नहीं थे। उनके पिताजी से बात कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समझ सकते हैं जिस घर का जवान लड़का गुजर जाए उसके पिता का क्या हाल होगा, उसके परिवार के मुखिया क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। मैं आपसे बस चंद ही सवाल करूँगा। पहला सवाल कि प्रशासन यहाँ का केस को किस रूप में देख रहा है? तो केस हमको तो बुझाई नहीं किस रूप में देख रहा है, हमको तो अभी तो प्रशासन का चेहरा नहीं देखा। प्रशासन एक बार भी आपके दरवाजे पर नहीं वो आई? जो रात को आई थी, उसके बाद जब से घटना मतलब डेड बॉडी आया है, इसका अब कल जो है सब कर्म भी है, अभी तक जो है यहाँ नहीं आ पाई है, तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद करता है? सरकार से क्या उम्मीद करता है? दूसरी बात, FIR यहाँ हुई है या नहीं? ये तो बारे में हम FIR नहीं लिया FIR रिश्वत लेके कुछ कर लिया है। हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, हाँ साबित हो जाएगा कि यहाँ के किसी आदमी का हाथ है तो साबित पब्लिक। यही कारण है कि प्रशासन पर पंचायत की जनता, क्षेत्र की जनता जो है उंगलियां उठाती है कि प्रशासन बिका हुआ है। प्रशासन पर यूं ही आरोप कोई नहीं लगाता है,
प्रशासन के इसी रवैये के कारण आज हालात जो है इस तरीके का पहुंचता है कि सही तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आपको बताता चलूं कि दो जो इनके साथ जो मृतक हैं उनके साथ 2 लोग और गए थे, दोनों लोग सही सलामत वापस आए। अगर प्रशासन चाहती तो उससे पूछताछ कर सकती थी अपने हिरासत में लेकर, और उसे पूछताछ करने के बाद पूरी निष्कर्ष निकल सकती थी। शासन पर लगातार सवाल उठते हैं और अगर हम पत्रकार अगर इस चीज को बोलते हैं तो प्रशासन महोदय क्या कहते हैं कि पत्रकार महोदय हमारे खिलाफ खबर दिखाते हैं। प्रशासन महोदय, दरियापुर के जो प्रशासन महोदय है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके खिलाफ या किसी प्रशासन के खिलाफ खबर नहीं दिखाता हूं, बल्कि असल चेहरे को दिखाता हूं, उन चेहरे को दिखाता हूं कि जो आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं सही से और सही से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। अगर आप चाहते तो 2 लोगों को अरेस्ट करके उन लोगों से पूछताछ करके निष्कर्ष निकाल सकते थे। जो लड़का साथ में गया था वो है यहाँ, अक्सर देखा जाता है इस तरीके के मामले होते हैं तो प्रशासन पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है। सिर्फ यहाँ की प्रशासन नहीं, उत्तर प्रदेश की भी प्रशासन पल्ला झाड़ते हुए नजर आई है। ये है साथ में गए थे, इधर आइएगा। आपका नाम? अच्छा, आप इन्हीं के पास काम करते थे? जी, हमारा मालिक थे वो। अच्छा, मालिक थे। हाँ। क्या क्या मामला हुआ, कैसे कैसे यहाँ से गए थे, बताएंगे? क्या है ना सर, बताइए। यहाँ सर वाले गाँव में हमें वो चेला के चढ़ाए थे हॉर्न बांधने के लिए, स्थापन से पहले बांध रहे थे। ये बात है 4 बजे की। हाँ, हॉर्न के हम चेला के ऊपर चढ़ाए थे, हम नीचे थे, हॉर्न कस के देते चेला बांध रहा था। जैसे में वो जो आदमी था वो आया हॉर्न के यानी कि 1-2 डेग आगे लगा दिया। कौन आया? और जो इसके साथ हो गया तक नहीं बतलाएंगे सर कौन है, मतलब कि आया अनजान आदमी लगा दिया। हाँ, पर के साथ कर लिया, कानून बना के। पहचानते हो उसको? हाँ, इसको पहचानते हो सर? और दूसरे इसी के पास क्यों रुका गाड़ी, इसी से क्यों पूछ रहा था कि हम बेचना है सामान और कुछ भी करना है? पहचानते हो उसको? कौन है? सर सकल से कहिएगा तो पहचान। नाम क्या है उसको? कहाँ का रहने वाला है? नाम नहीं पता, नाम बतला तो हम बतला देते। तो तुम्हारे पास से कैसे हुआ? कहाँ का ये नहीं बताएंगे। कहाँ का था वो? कहाँ का था वो? हमसे एड्रेस बतलाया था कि जो अमनौर है ना, पुल के नीचे बाएं तरफ। नाम नहीं बताया लेकिन एड्रेस बताते कि हम लोग के हैं, नाम पूछा नहीं है। वो बात होता हम एक्शन नहीं लिए थे सर, पूछने के बाद कनेक्ट हुआ, बात हुआ। फोन किया था? हाँ सर, वो खुद फोन, हम फोन एक बार नहीं किए उनका। हमारा फोन कहाँ है? हमारा सर वहाँ गए थे ना, वहाँ एक दिया हुआ मैं। हाँ, तब पता नहीं सर वहाँ से कैसे खुद के कागज मोबाइल। अच्छा, नहीं सर। ठीक, एक मिनट आगे बताओ क्या हुआ। यहाँ से कैसे गए? यहाँ से फिर जब वो तुमको आया बोला सामान बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद क्या हुआ? सर वहाँ से बात हुई तो ऐसे हम बोल दिए थे कि 9 तारीख को हम लोग आएंगे। हाँ, प्रेशर था 8 तारीख को यानी कि शनिचर को। हाँ, हम लोग का प्रोग्राम था। प्रेशर छोड़ो, आगे बता दो। हाँ, तो यहाँ आए, घर आए हैं अपना, वहाँ से बलगाम से सर घर आए, नहा धो के फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद ही हम तुम वहाँ को फोन किए, एक बार बोले थे जाने के लिए, तो तुम ये बोले कि ये तो फर्स्ट कॉल नहीं उठा। कॉल उठा नहीं उठा, वो जाने के तैयार हुए कि नहीं हुए ये बताओ। हाँ, हम एक बात बोले तो जाने के लिए तैयार हो। हाँ, उसके बाद और कौन साथ में गया था? एक और कोई था? हाँ, मुकेश टेंट हाउस था। मुकेश टेंट हाउस था। उसके बाद 3 आदमी यहाँ से कहाँ गए? ऐसे सोनपुर बाईपास पर। उसके बाद वहाँ पर बस धर गोपालगंज वाला। गोपालगंज। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? गोपालगंज पहुँचने के बाद? गोपालगंज पहुँचने के बाद हम फोन किए उसको। किसको? ऐसे जो बात कनेक्ट में था। अच्छा। अब फोन किए, हाँ, कि कहाँ, तो बोले कि 10 मिनट में हम आ रहे हैं। हाँ, तो 10 मिनट बात हो गया तो टूनू बोले कि ठीक है 10 मिनट आने में टाइम है, जब तक होटल में चल कर कुछ नाश्ता कर लिया जाएगा। हाँ, तो होटल में हम लोग लिट्टी चोखा 4 खाए हैं, 7 रुपये बिल बना है। हाँ। अपने से खाया तुम लोग तीनों आदमी जो है अपना पैसा ले खाया, वो नहीं था उस समय, वो नहीं ना वो नहीं था उस समय, वहाँ नहीं था। हाँ, तो फिर खाने के बाद फिर टूनू भैया हमको बोले थे फोन कीजिए, तो हम फोन किए उनको, तो बोले कि कहाँ है भैया, तो बस 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ, तो कहीं कार्यालय था। दोस्तों, इससे जो बात हो रही है, आपको क्या लगता है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। ये जो बात कर रहा है उस मैटर पे प्रतिक्रिया अपना जरूर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ। हाँ, तो सर 5 मिनट के बाद वो कार्यालय जो है बस स्टैंड, वहाँ गया तो वो लोग आ गया, तो वहाँ हो गए 5 आदमी सर। वो चेला के था लेले, तो चेला का हम नहीं कभी देखे नहीं, तो वहीं से भेंट हुआ था। हाँ, तो वहाँ से पूछ के पैदल गए हम लोग। हाँ, पैदल जाने के बाद जो टेम्पो है, टेम्पो में बैठ गए, टेम्पो से फिर पीछे आया,
इधर से गए थे ना, तो फिर उधर से हम वहाँ से कहाँ गए ये बताओ, टेम्पो पीछे आया आगे या वो छोड़ो, वहाँ से कहाँ गए ये बताओ। वहाँ से कुछ दूर ले गया सर। कुछ देर के बाद हम ये बात रिले वहाँ किए हैं कि आप तो गोपालगंज में गोदाम बोल रहे थे, बाकी इतना दूर कहाँ लेके जा रहे थे। हाँ, ये बात बोला कि 10 से 5 मिनट में पहुँचे रहे। तो कहाँ पहुँचे? कहते तिनफेरिया जो स्टेशन है ना, हाँ हाँ, तो तिनफेरिया जो स्टेशन हमको इतना मालूम नहीं था, बाकी वहाँ हम चढ़े स्टेशन पर, वहाँ नाम पर है। हाँ, तो वहाँ तिनफेरिया लिखा हुआ था। हाँ, तिनफेरिया लिखा हुआ था। तो वहाँ से जो बैठने वाला सिलाप होता है उस पर बैठे। हाँ, हम ही टूने में बैठे, हम ही टूने भैया। हाँ, तो और तीसरा आदमी जो था एक और खारा था वहाँ। हाँ, आज जो बुलाया था हमको वो भी खारा था। हाँ, तो फिर पूछा कि क्या बात हुई? बात हुई कि पूछा कि तब क्या चीज मंगाइए, ठंडा वगैरह तो हम कहने के नहीं, ये सब कुछ मत मंगाइए, कि जो सामान खरीदना है किया जाए, यानी कि घर से भी हमको परेशानी बतला कर नहीं गए थे घर से हम। हाँ, तो बोला कि ठीक है कि कुछ नहीं, अब उतना दूर से आए तो कुछ कर लिया था। माजा मंगाया 3 को, हाँ, काला पड़ोसी ने पेड़ा मंगाया 3 को, हाँ, नमकीन मंगाया। हाँ, तो फर्स्ट में सर हम माजा पी लिए। हाँ, माजा पीने के बाद हमने पेड़ा खा लिया। हाँ, पेड़ा खाने के बाद वहाँ से लोग बोला कि मीठा चाहिए, सुनो भाई बोले कि मीठा चाहिए, हमारा जी ऐसे शौक नहीं है कि आप खा लीजिए, तो हम पेड़ा हम सब खाए। हाँ, और उसके बाद मुकेश ने था वो पी लिए, माजा वो पी लिए। हाँ, और तूने भी तनका से उसके बाद क्या हुआ? फेंक दिए। उसके बाद फेंको रखो, पैकेट में रखो, उससे मतलब नहीं। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद हमको प्यास लगा जोर से, तो कल पर पानी पीने के लिए गए। अब पानी पिए न, तो जब तक देखे कि वो लोग आगे था। हाँ, तू भाई थे, मुकेश भाई थे। उसको जहाँ पर छोड़ के तुम गए पानी पीने के, तो वहीं पर रहेगा ना? नहीं सर, आगे गया था। हाँ, तो हम पिए कर हम तुम भी एक और चल दिए थे। हाँ, तो वहाँ से जो बुलाया था वो इशारा मारा कि आप पीने खाने वाला नहीं है, तो आप कहाँ आ रहे हैं यहाँ, उधर रोकिए। बाकी बात को हम माने नहीं, हम कहें कि हमारा टूनू भी है तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, उधर को हम बढ़ चुके। तो वहाँ से उठ कर हाथ धर के नीचे उतार दिया रोड के बगल में, खारा करा कर गया ना सर। हम वहाँ से कुछ नहीं जान रहे। क्यों नहीं तुम जान रहे? अब पता नहीं सर, अब क्या हुआ नहीं हुआ, कब मोबाइल है तो कुछ नहीं जान रहे। तुमको खड़ा करा कर वहाँ से गया, तुमको पता भी नहीं है कि हम कहाँ गए? पीने के बाद भी प्यास लग रहा है? हमारे पीने के पहले से नहीं लगा था। अच्छा, माजा पीने के बाद प्यास? हाँ, प्यास लगा। अच्छा, अब पहले से यहाँ से गए थे सर, कहीं प्यास नहीं लगा था। उसके बाद वो लोग कहाँ गया मालूम नहीं? नहीं सर, अब तुम भी कैसे कान हुआ ऐसा पता नहीं है। अच्छा, अब कौन हमको सर उठा कर लाया? ऑफलाइन में बताए थे, तुमसे पूछताछ की तो बोले कि वोमिटिंग भी हुआ, तुम अभी बताए थे। तो सर वोमिट हमको न हुआ, रात में। हुआ था? हाँ सर, हमको हुआ। तो बात बताओ, तुम हाँ, बेवकूफ समझता है क्या अपने आप को? ज़्यादा चालाक समझता है। जिस इंसान को वोमिटिंग होगा, तुमको होश नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुमको वोमिटिंग होगा तो तुमको वोमिटिंग का होश रहेगा। तुम बेवकूफ बनाता है पब्लिक को। नहीं सर, हम बेवकूफ का काहे के लिए बनाएंगे? तुम बेवकूफ बना रहा है सर, हत्या करना तो कर दीजिए। तुमको सब पता है? नहीं सर, पता, बिल्कुल पता है। नहीं सर, बिल्कुल पता है। इसके पहले भी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है तुमको। नहीं सर, तुमको बिल्कुल पता है। हुआ है मेरे को। दोस्तों, ये जो बोल रहा है इसके कुछ समझ रहे हैं? ये एक मिनट, ये ऑफलाइन में मृतक के साथ गया था, मृतक के पास काम करता है ये, और यही डील करता है, सब मामला यही डील करता है। ये साथ में जाता है, नाश्ता करता है, पेड़ा खाता है, सब कुछ पीता है वहाँ पे। उसके बाद इसको प्यास लगता है, पानी पीने जाता है, इसको रोक दिया जाता है। उसके बाद इससे पूछा जाता है कि वो लोग कहाँ गए, तो ये बोलता है कि हमको होश ही नहीं है। लेकिन इसको ये होश है कि इसको कुछ देर के बाद जो है वोमिटिंग हुआ। तुम बेवकूफ बनाता है पब्लिक को। नहीं सर, हम बेवकूफ काहे के लिए बनाए? तुम बेवकूफ बना रहा है सर। तुम बिल्कुल बेवकूफ है, तुम्हें सब कुछ मालूम है कि हत्या कैसे हुआ है। अब सर प्रेशर मारेगा तो अलग चीज। प्रेशर मारने वाली बात है। तुमको जब हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तुमको इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन तुमको वोमिटिंग जो हो रहा है उसका मालूम है कि हमको वोमिटिंग हो रहा है। और तुम होश में नहीं हो, तुमको वोमिटिंग होगा, तुमको पता चल जाएगा कि हमको वोमिटिंग हुआ है। दूसरी चीज तुम्हारा कपड़ा उपड़ा भी साफ रहता है, चप्पल ऊपर भी सब सही सलामत है। क्या होता है? चप्पल भी इसके पैर में सलामत है। तुम्हारे पास कोई चोट नहीं रहता है। तीसरा आदमी होता है, उसको थोड़ा बहुत चोट भी रहता है। नहीं सर, घर आए थे तो लोग हमको बतलाया था कुछ देर के लिए आप मतलब कि चेहरा भूल गया था। हम सुना हुआ कहानी कर रहे हैं चेहरा, तो हमको इलाज किया मानू डॉक्टर। जिस स्टेशन पे तुम बैठे थे ना, हाँ। उस स्टेशन पर से हम होके आ चुके हैं, तुमको पता है? नहीं सर, हमको नहीं पता मालूम नहीं। है? बताए तुमको 9 बजे रात तक तुम तीनों एक साथ थे। मेरे पास प्रूफ है। अब हमको वहाँ का जो
टिकट काउंटर जो था, टिकट काउंटर के पास तुम लोग बैठे हो, 2 आदमी तुम लोग को बैठाया है, सर बैठाया है कि नहीं बैठाया? सच सच बोलना, हाँ? बैठाया है कि नहीं बैठाया? नहीं सर, तुम कैसे बतलान देंगे? पूरे होश में तुम थे? नहीं सर, सिर्फ एक लड़का होश में नहीं था, वो था जिसकी मौत हुई है। पहले बात समझिए, ठीक है। दूसरे का दिन हम लोग वहाँ गए थे, तो स्टेशन मास्टर जी रिपोर्ट दिया, तो वो सकल भी लोग जो भैया है दिनेश भैया, सकल देखे क्या ये आदमी यहाँ था, तो स्टेशन मास्टर को खुद बोला कि नहीं ये लड़का नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इस लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, तभी जाकर हकीकत पता चलेगा। अगर मौत हुई है तो मौत, ये मौत भी मौत नहीं है ट्रेन से, ये हत्या है। अभी जो आपने हमारे स्क्रीन पर वीडियो देखा, जिस मृतक के बारे में बात हो रही थी, जो उनकी पत्नी है, इनसे बात करेंगे और कुछ समाज के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लोग जिस प्रकार कह रहे हैं आपके पति के बारे में कि किस तरीके से हत्या हुआ है, हत्या का मामला है, जो लोग साथ में गए थे वो सही से स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या समझ, क्या सोच रहे हैं इस मामले में? क्या लगता है जिस प्रकार यहाँ पर डेड बॉडी आया, आपने देखा होगा, घबराइए मत, बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ सकते हैं कि किसी का पति को कोई बेरहमी से मार दे या फिर इस तरीके का कांड हो जाए, तो वो क्या बोल पाएगा क्या नहीं बोल पाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वही हाल यहाँ पर भी सामने है। ये उनकी बच्ची है उनकी, ये उनकी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है और एक बेटा है, ये 2 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, जिसके सर से, जिस बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया, जिस घर से एक जवान बेटे का लाश एक बूढ़ा बाप उठाया हो, उस परिवार का हालत क्या होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और अभी देख ही रहे हैं कि मृतक की पत्नी जो कुछ कहने समझने की मतलब है ही नहीं, होश नाम की चीज़ जो होती है वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। गाँव पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है? इसको पहले बता दें कि अभी अभी फिलहाल ये जो इसे पूछ रहे हैं, ये कुछ हो नहीं है, कुछ बताने के काबिल भी नहीं है। हाँ, तब उसके साथ जैसा हुआ उसी हिसाब से मृतक के मोबाइल से मृतक की पत्नी के नंबर पे फ़ोन आया था और एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया था। क्या कुछ बोला था, एक लाइव में हमने एक रिकॉर्डिंग सुनाया था, लेकिन उससे पहले जो बात हुई थी वो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बोला था, रात में क्या बताया? बोला कि मैडम आप कहाँ से बोल रहे हैं कि 5 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कौन जिला से बोल रहा है, वो बोल रहा था। तो आपने उनको क्या बोला? हम बोले कहाँ से, तो बोल रहा है कि गोपालगंज में एक्सीडेंट हुआ है। गोपालगंज में। और डेड बॉडी बरामद होती है कहीं और से, यानी यूपी के कुशीनगर क्षेत्र से। समझ सकते हैं आप कि मामला क्या हो सकता है। मृतक की माता से बात करते हैं, क्या कहना चाहती हैं जी? मतलब क्या कहना चाहती हैं आपके बच्चे का जिस प्रकार बच्चे को तो यहाँ से तो सही सलामत ले गया, कह सकते हैं मशीन भी लाएंगे, चलिए भैया, तो उस पर विश्वास करता है तो ले गया तो अच्छे से गया। फिर भी रास्ते में सब कुछ कर दाम करके चाहिए, चलो ले के सामान ले गए, पैसा भी लेकर के पूरे से गया था। उसके बाद फोन आया तो सब अथी रात में मर्डर, जिस तरह से मर्डर उसको किया है, कभी हम लोग टीवी पर भी नहीं देखे थे उतना खतरनाक मौत। जिस तरह का उसका शरीर का जगह जगह पर फगले था। एक्सीडेंट हो जाता तो संतोष होता, कहीं एक बार अति डेट हो जाता तो वो भी संतोष था, लेकिन इस तरह का हाल उसको किया है, कभी जीवन में हम लोग को संतोष नहीं करता। हाँ, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरे घर में वही एक लड़का था कि हम लोग को सब परिवार को पालन पोषण कर रहा था, वही एगो था। जितना टेस्ट भी देखते हैं, गाड़ी भी देखते हैं, सब वही कर रहा था, दूसरा कोई करने वाला नहीं। हम लोग अखनी एकदम सड़क पर आ गए, हम लोग को कोई सहारा नहीं। जिनकी मौत हुई है, उनकी माता का कहना है कि घर का पालन पोषण जो है उसी लड़के के कंधे पर था। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, इनके घर का परवरिश जो है, इन बच्चे की परवरिश, इनके माता की परवरिश ये कौन करेगा?
ये जवाब जो है सरकार से चाह रही हैं, प्रशासन से चाह रही हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सुशासन बाबू यानी नीतीश बाबू से ये कहना चाहूँगा कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए। जो 2 अभियुक्त जो साथ में गए हुए थे मृतक के, वो जो वापस आए हैं, उनसे अपने रिमांड में लेकर उनसे बातचीत किया जाए और पूछताछ की जाए, ताकि ये मामला पता चले कि ये हत्या क्या है या फिर क्या है। दूसरी चीज़, प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो अब तक आपने FIR दर्ज नहीं किया है, मेहरबानी करके FIR दर्ज करें। जो यूं ही लोग उंगली आप प्रशासन पर नहीं उठाते हैं कि प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। यही रीज़न होता है, यही कारण होता है जिसके कारण जो है प्रशासन पर आम जनता जो है उंगली उठाने पर विवश हो जाती है और हम पत्रकार लोग बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ कहा जाता है, और वो हम पत्रकारिता में कि पत्रकार जो है हमारे खिलाफ खबर दिखाता है। हम खबर गलत नहीं दिखाते हैं, हकीकत से रूबरू कराते हैं कि प्रशासन का रवैया कैसा है पीड़ित परिवार के प्रति और सरकार का रवैया कैसा है पीड़ित परिवार के प्रति। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।